नारायण हरि हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरे राम नारायण नारायण हरि हरि राम नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि नारद नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि भगवत नारायण नारायण हरि हरि भगवत नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो दुर्गा मैया की जय हो। आइए अब जो है भगवान कृष्ण कन्हैया जी की मौसी वहां पर पहुंच गई। कन्हैया जी की मौसी जब पहुंचती है तो श्री राधे कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शीर्ष चारणी भक्ति पूरे राम ब्रजादिशु नगर ग्रामों में भ्रमण करती बाल घातिनी पूतना बड़ा दिव्य सौंदर्य बना करके गोकुल धाम में पहुंचती है। सुखदेव जी बाबा कहते हैं परीक्षित ऐसी लग रही थी कि जैसे वैकुंठ में साक्षात भगवती माँ लक्ष्मी स्वरूप दिखाई पड़ रही है। लक्ष्मी नारायण का दर्शन करने ब्रज में आ गई हो। पूतना के इस सौंदर्य शरीर को जो देखता है वो आकर्षित हो जाता है। ऐसा सुंदर सौंदर्य शरीर था वह देखता ही रह जाएगा। अगर जो उस पर एक बार नजर भी डाले तो वह देखता ही रह जाएगा। गोप्यः श्रियं दृष्टुमि वागतां पतिं। गोपियों का झुंड बधाई लिए जा रहा था। गोपियों का झुंड जो है बधाई लिए जा रहा था। पूतना जो है समझ गई काऊ पूत के जन्म की बधाई जा रही है। पूतना जो है समझ गई कि हो सकता है कोई पूत का जन्म हुआ है, पुत्र का जन्म हुआ है और मेरो नाम क्या है? पूतना है। मेरो नाम पूतना है। देखू तो कौन को पूत भयो? पूतना कह रही है देखू तो कौन को पूत भयो? सो माया के द्वारा बड़ा दिव्य मनोहर रूप पूतना बना करके गोपियों के झुंड में मिल करके नंद भवन में पहुंचती है पूतना और अन्य गोपियों मैया को बधाई दे रही थी।
तो इसने भी नाटक करना आरंभ कर दिया। अरे यशोदा बहन, बधाई हो, बधाई हो, तेरो लाला हुए, बधाई हो, बधाई हो। अरे मैंने जैसे ही सुनी कि तुए बुढ़ापे में छोरा हुए, मैं खुशी के मारे बावरी हो गई। घर के सब काम छोड़ करके दौड़ के तेरे लाला के मुंह देखने के लिए आई हूँ। अब तू वैसे आके फाड़ फाड़ कर देख रही हो, मोए ना पहचानो। सारी गोपी जो है वहाँ पूतना को देख रही है। वहाँ एक बहन कहती है, भाई बहन देख, ये कौन है, बड़ा सुंदर शरीर, बड़ी ही सौंदर्यशील दिखाई दे रही है। हो सकता है एक बहन अनुमान लगा रही है, देखो कौन है, पहचानो। हम लोग इतने हैं लेकिन ये तो अलग ही दिखाई दे रही है। ऐसा तो हमें प्रतीत हो रहा है कि कोई यह सुंदर नारी भी है। एक बहना कह रही है कि हो सकता है, आप नहीं जानती बहना, यह हो सकता है माया में हो। और हमारे छोरे को भी ध्यान देना। एक बहन कहती है, अरे छोरा को कोई टेंशन ना है, चलो देख लेते हैं। यशोदा मैया बड़े चक्कर में पड़ गई। हे भगवान, अरे मेरी बहना कहाँ से आई गई, नया स्वरूप, नया शरीर, अद्भुत शरीर, आज से पहले आगे कबो सूरत ना देखी, कभी भी ऐसी सूरत यशोदा जी करे नहीं देखी। पर जब इतने प्यार से बधाई लेकर के आई है तो होगी कोई जान पहचान की ही। कोई अनजान व्यक्ति किसी शहर में अगर जाता है तो किस भेष में वह जाता है, उसका यह माने नहीं रखता है। जय हो श्री राधे। भगवान का स्वरूप तो होता ही है, लेकिन अब वह छल से गया है, कपट से गया है, कैसे गया है, यह तो आपके बात व्यवहार से ही पता चलेगा। इसलिए यशोदा जो है मन में सशंकित हो रही है और ऊपर से स्वागत भी कर रही है। भाई उनको तो ये लग रहा है कि हम अपने घर पर कोई अगर आया है मेहमान के रूप में है तो इनका हमारे तरफ से स्वागत ही स्वागत है। और उनके मन में शंका भी हो रही है, मन ही मन में शंका व्याप्त हो रही है। आओ आओ बहन, आओ आओ, तुम सबन के आशीर्वाद से यह सब चमत्कार दिखाई पड़ा है, नहीं तो मैंने तो आशा छोड़ रखी। अब तो वहीं जल्दी से जाकर मेरे लाला को आशीर्वाद देकर आ, फिर बाद में मैं तुझसे बात करूंगी। पूतना ने पूछा कहाँ है तेरो लाला, कहाँ है तेरो लाला। भैया ने इशारे कर दियो, देख वह पालने में अब हालत सुआयो है, अभी तत्काल में उसको सुता करके आई हूँ, तू जगाइयो मत। अगर बालक हमारा जग जाएगा तो बड़ी ही परेशानी उत्पन्न होगी। पूतना पालने की ओर धीरे से चल पड़ी। प्रभु ने पालने में लेटे लेटे, प्रभु ने हमारे कृष्ण जी पालने में लेटे लेटे तिरछी निगाह से देखते हैं। ओहो, कृष्ण जी कहते हैं, ओहो मौसी जी आ रही है, मौसी जी आ रही है। तो पूतना को देखते ही भगवान ने तुरंत अपनी दोनों आंखें जो हैं बंद कर ली, तुरंत, क्योंकि भगवान की माया को भी कोई नहीं जान सकता। उनके सामने जो है
ठाकुर जी के सामने यानी हमारे भगवान कृष्ण के सामने कोई भी माया चलने वाली नहीं है। उनसे छल कपट हम सब नहीं कर सकते हैं। हम आपसे छल कपट कर सकते हैं, हम और आपसे आपसी में छल कपट एक दूसरे से कर सकते हैं, लेकिन हम भगवान से छल कपट नहीं कर सकते। अगर भगवान से छल कपट करते हो तो एक बार छल कपट करके भी देख लीजिए, उसका परिणाम भी क्या होता है। इसलिए पहला नंबर, किसी के साथ छल कपट नहीं करना चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। अगर सामने वाला गलत भी है तो उसे बुद्धिमान प्राणी का लक्षण होता है, उसे समझाना चाहिए, अधिक से अधिक समाधान निकालना चाहिए, प्यार से उसका सुझाव खोजना चाहिए। भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। विबुद्धिताम बालिक मारिका ग्रहण चराचरात्मा सन्मीलिते क्षण। भगवान तो चराचर जगत की आत्मा है, भगवान आदि अनंत है, और कौन किस भाव से आया है यह किसी को नहीं मालूम है। भगवान कहाँ कब किस भेष में किस रूप में मिल जाएंगे यह सब नहीं जानते हैं, परंतु पूतना को देखते ही भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। ऐसा पर सुंदर सुंदर भाव दिए हैं संतों ने। एक संत कहते हैं भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि उन्होंने सोचा हम आए हैं दुष्टों का संहार करने के लिए। उन्होंने सोचा कि हमने आया दुष्टों का संहार करने के लिए, तो ऐ काम पूतना मौसी से ही हम प्रारंभ करते हैं। यह कार्य जो है किसी का बस का नहीं है और कोई भी कर नहीं सकता, यह हमारी मौसी से ही अब शुरुआत होता है। जय हो। तो इतने बड़े कार्य का शुभारंभ होने जा रहा है, तो पहले आंख बंद करके हमारे भगवान जो है ठाकुर जी कृष्ण जी मंगलाचरण करें और तब श्री गणेश करेंगे। कृष्ण जी अपने मन में यह सोच रहे हैं, कोई भी कार्य होता है तो सर्वप्रथम हम भगवान को याद करते हैं। भगवान तो साक्षात परमात्मा, भगवान कृष्ण परात्पर जगत के स्वामी है ही, लेकिन अब सोचिए कि भगवान कृष्ण ने स्वयं परमात्मा को भी याद किए, क्योंकि भगवान के भी भगवान होते हैं। हम यहाँ अगर आप बैठे हैं, हम बैठे हैं, तो हमसे भी ऊपर कोई होगा ना। हमसे ऊपर कौन है? सोच करके बताइए। जो हमको जन्म दिया वो मेरे से क्या है? ऊपर है, भगवान है। तो हम परमात्मा को अपने याद करते हैं। कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले अपने इष्ट देव भगवान को याद करते हैं। तो भगवान ने मंगलाचरण किए, फिर उसके बाद श्री गणेश करेंगे। भगवान ने कहा, इसलिए नेत्र भगवान ने बंद कर लिए। अथवा प्रभु ने सोचा, हम आए थे ब्रजमंडल में माखन मिश्री खाने, माखन मिश्री का स्वाद चख भी नहीं पायो और पूतना मौसी आ गई जहर पिया में। यह तो गजब की लीला है। तो जे काम मेरो ना है तो मेरे भोले बाबा की अभ्यास है, मेरे भोले बाबा के अभ्यास है, भोले बाबा को अभ्यास है। सो भगवान ने आंख बंद करके भोले बाबा का ही ध्यान लगा लिए। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। अस्तु। बहुत सारे सुंदर सुंदर भाव संतों ने दिए, पर
नेत्र बंद किए हुए जब प्रभु ने पुतना को देखा तो समझ बैठी पुतना। आप देखो वो भी समझदार व्यक्ति जो है समझदार व्यक्ति को समझता है। जब बुद्धिमान व्यक्ति और बुद्धिमान व्यक्ति जब एक सामने पूरक बैठते हैं आपस में बातचीत करते हैं तो पता चलता है कि किसके पास कितनी बुद्धि है, किसके पास कितनी ऊर्जा है। तो भगवान की ऊर्जा को तो उन्हें नहीं पता चल रहा है, लेकिन पुतना के अंदर इतनी ऊर्जा थी कि वे सोचे कि हम जो सोच के बैठी हूँ करके ही दिखाऊंगी। बालक सो रहा है, बालक जो है सो रहा है। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, जैसे कोई साधारण रस्सी समझ करके कोई बड़े बड़े भारी विषभर को उठा ले जाते हैं, ऐसे ही साधारण शिशु मान करके पूतना ने भगवान को उठा लिया। पूतना ने उठा लिया, अपनी गोद में लेकर के विष युक्त स्तन से अपना दूध मुख में जो ही दिया कि गाढ़ं कराभ्याम भगवन् प्रवीडया ततः प्राणैः समरोषमन्वितो पीबत। भगवान ने उसका बड़े प्यार से स्तनपान कर रहे हैं, पूतना ने स्तनपान करा रही है और भगवान ने भी बड़े प्यार से बड़े भाव से स्तनपान करना प्रारंभ किया। तो सबसे पहले उसका विष पिया भगवान ने, फिर भगवान ने क्या पिया, दूध पिया। और दूध समाप्त होने लगे तो भगवान ने प्राणों को ही पीना प्रारंभ कर दिया। जो प्राण खींचने लगे, भाई उसके शरीर में जितने ताकत ऊर्जा ब्लड बना था भगवान ने सब लेना शुरू कर दिया। अब भगवान भी बहुत दिनों से ही भूखे प्यासे थे, तो उनको भी चाहिए था कोई न कोई आहार के रूप में। वो तो सोच बैठी थी कि मेरा आहार है, लेकिन वो तो विपरीत हो गया, उल्टा हो गया। उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? तो भगवान ने उनके प्राण को खींचना प्रारंभ कर दिए। पूतना के मर्म स्थलों में भयंकर वेदना करने लगे, उनके शरीर में दर्द होने लगा, चिल्लाना शुरू कर दी पूतना। बड़ी भयंकर चित्कार करती है, चिल्लाती है, मुच्छ मुच्छ, अरे मुच्छ मुच्छ, अरे बेटा छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। सामुच्छ मुच्चाल बेटी प्रभासिणी निष्पीडया, जय हो, बोलिए। माना खील दीव मरमरी। मौसी जी, अब न करने से काम नहीं चलेगा, अब ना करने से काम नहीं चलेगा। अपने राम जल्दी से किसी को पकड़ते नहीं, अपने राम जो है जल्दी से किसी को पकड़ते नहीं, और एक बार जिसे पकड़ लेते हैं उसे छोड़ते नहीं। यह भगवान का लक्षण होता है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं उसे जीवन में कभी छोड़ते नहीं हैं। अब तो पूतना भगवान की गोद में लिए जो है भागी जा रही है। अब उसके पास तो कोई उपाय था ही नहीं। जो ही प्रभु ने उसके संपूर्ण प्राणों का हरण किया। विकराल विशाल देह शरीर पूतना का हम से पृथ्वी पर धरती पर जा गिरा।
पूतना के गिरने से धरती हिले लगी। श्री राधे राधे श्री राधे। पूतना के गिरने से धरती हिलने लगी, दसों दिशाएं उसकी चमत्कार से गूंज उठी। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित पूतना ने इतना विशाल शरीर बनाया, 6 कोस तक के जितने भी वृक्ष थे सब टूट करके चकनाचूर हो गए। जितने भी वृक्ष थे कि सारे वृक्ष टूट करके सब चकनाचूर हो गए। पूतमानोऽपि दते स्त्रिभ्य व्युत्यंतर ध्रुवान् चूर्णयामास राजेन्द्र महदासी तदद्भुतम्। गप्युक्ति कहती है कोस को और 3 गप्युक्ति अर्थात 6 कोस। इतना भयंकर शब्द हुआ कि मैया तो घबरा गई। मैया जो है घबरा गई, अरे इतनी तेज आवाज कहाँ से आई, देखो तो मेरो लाला तो नाए डर गयो। दौड़ी दौड़ी मैया पालने के पास पहुंची। दौड़ी दौड़ी मैया जो है पालने के पास पहुंचती है और देखे तो मेरो लाला तो नाए डर गयो। यह आवाज भयंकर थी। साथ में आसपास के लोग भी दौड़े, इधर से उधर भागने लगे। बाहर जाकर थोड़ी दूर पर क्या देखते हैं कि पूतना का पर्वता आकार शरीर जो है बड़ा है और प्रभु उधर पर बैठे प्रेम से क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। बड़े प्रेम से भगवान क्रीड़ा कर रहे हैं और खेल रहे हैं। जैसे तैसे सब ब्रजवासियों ने मिल करके लाला को पूतना के उधर से नीचे उतारा, मैया की गोदी में ला करके दिया। मैया ने अपना स्तन लाला को पान कराया और मैया का दूध जब कन्हैया पीने लगे तब मैया की सांस में सांस आई। अब मैया की सांस में जो है सांस आई और हे नारायण तेरी कृपा से छोरा तो मेरे ठीक ठाक मालूम पड़े, और ऐ पूतना के पेट तक पहुंच कैसे गयो, यह तो आश्चर्य की बात है। और एक पहुंचो तो पहुंचो कैसे, अपनी अपनी बुद्धि सबने लगाने लगे। श्री राधे काऊ की समझ में ना आए। एक छोरा बोले भैया तेरे लाला को लड़के बड़ी तेज भाग रही होगी। भाग कौन रही होगी? पूतना। तो लगी ठोकर और जमीन पर गिर पड़ो। दूसरों बोलो क्यों रे, ठोकर खा के मरती तो मुंह के भार न गिरती। देख बिल्कुल सीधी पड़ी है तो फिर कैसे मरी होगी। भाई पूतना का भगवान ने उद्धार कर दिया। तो सब अपनी अपनी बुद्धि लगा रहे हैं कि यह सब कैसे हो गया। पर काऊ के समझ में कुछ ना आवे। भैया तो लाला को लेके घर आई और सब पहले कन्हैया को गैया के गोबर में नहवाई, गंगा जल से पवित्र करके गोमूत्र में स्नान कराओ। फिर गैया की चरण रज लाला के पूरे अंग में लगाई। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोर्निसारभिकम्। लाला पर जब भी कोई संकट पड़े मैया पंचकप में स्नान करावे। गौ माता के पंचकप में अपूर्ण शक्ति है। 33 कोटि देवी देवता मैया में निवास करते हैं। गाय के शरीर में अंग में 33 करोड़ 33 कोटि देवी देवता का वास रहता है। इसलिए माँ गाय को हमें पूजा करनी चाहिए। माँ है, अगर हमारी गाय
इस भारत देश में अगर पवित्र हैं तो हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। और आज का समय ऐसा हो गया है, मैं कहना नहीं चाहूंगा, कहीं हत्या करते हैं या गौ की हत्या